दोस्तों, जनता दल यूनाइटेड बड़े सख्ते में है, खासकर नीतीश कुमार की पार्टी पिछले 72 घंटे में तकरीबन 35% टूट चुकी है। आधा दर्जन से ज्यादा नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। मैं वीडियो को आगे बढ़ाऊं उससे पहले आपको बता दूं कि जिन नेताओं ने इस्तीफा दिया है उन नेताओं के साथ साथ उनके समर्थक और वोटर्स भी जनता दल यूनाइटेड को छोड़कर जा चुके हैं। 30% से ज्यादा जनता दल यूनाइटेड अब तक टूट चुकी है। इसीलिए हाल में आपने एक वीडियो भी देखा होगा जो आपके अपने चैनल न्यूज सर्किल ने दिखाया कि किस तरीके से नीतीश कुमार मुस्लिम समाज से जुड़े हुए वक्फ संशोधन बिल का नाम सुनते ही हाथ जोड़ लेते हैं। लेकिन यह विरोध रुक नहीं रहा है, वो भी बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले। जनता दल यूनाइटेड के लिए इससे बड़ा झटका हो ही नहीं सकता। कई नई तस्वीरें और खबरें हैं, वो इस वीडियो में आपको मैं दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। पहले इस वीडियो को देखिएगा। भारी तादाद में लोग जुटते हैं। नीतीश कुमार का चेहरा आपको नजर आ रहा होगा, पुतला जो सामने लोग खड़े हुए हैं, जो मतलब इस पुतले के साथ खड़े हैं, उनको पहचान गए होंगे, क्योंकि खास तौर पर नीतीश कुमार इस समय उसी पार्टी के साथ हैं जो पार्टी रंग देखकर धर्म पहचान लेती है। तो सर पर लगी हुई टोपी को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये वक्फ बिल का विरोध किया जा रहा है और इसको लेकर कहा जा रहा है रिजेक्ट कीजिएगा। अब हालत यह हो गई है कि नीतीश कुमार ना इधर के हैं ना उधर के हैं। अगर इधर जाते हैं नीतीश कुमार, यानी मुसलमानों के साथ जाते हैं और अपनी पार्टी को बचाने की कोशिश करते हैं, तो उनकी अपनी पार्टी दो फाड़ हो जाएगी। और अगर वो मुसलमानों के साथ नहीं रहते, यानी कि भारतीय जनता पार्टी का जैसे लोकसभा में राज्यसभा में समर्थन किया, उसी स्थिति में रहते हैं, तो यकीन मानकर चलिए उनकी पार्टी लगातार टूटती जा रही है। एक एक करके नेता इस्तीफा देते जा रहे हैं। अब तक आधा दर्जन से ज्यादा नेताओं ने इस्तीफा दिया। सैकड़ों की तादाद में समर्थक और कार्यकर्ता छोड़ चुके हैं जनता दल यूनाइटेड, जो ये बता रहा है कि आने वाला वक्त कितना बुरा हो सकता है। देखिए, एक और तस्वीर, एक और वीडियो निकल कर आई, इसे भी देखते चलिए। तो अफरीदी रहमान है, उनका ये बोर्ड लगा हुआ था और ये बताया जा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड के नेताओं ने कुछ इस तरह से अपना विरोध जताना शुरू किया है। न केवल इस्तीफा, बल्कि उन्होंने अपनी ही पार्टी के खिलाफ झंडा बुलंद कर दिया है। एक एक करके नेता इस बात को लेकर नाराज नजर आ रहे हैं जो मुस्लिम समाज से जुड़े हैं। देखिए, नाराजगी में ये नहीं कहता कि मुसलमानों की नाराजगी ठीक है या नहीं ठीक है, ये अलग अलग स्तर पर अलग अलग लोग सोच सकते हैं। लेकिन बात यह है कि आप जब मतलब मानकर चलिए भारतीय जनता पार्टी है, तो उससे तो उम्मीद भी नहीं की जा सकती। भाई वो खुलकर कहते हैं उनके नेता कि हमें मुसलमान ना वोट करते हैं ना हमें उनके वोट चाहिए। ये ऐलान तो हो चुका है ना, कई नेताओं ने कर दिया है। लेकिन इनको सहयोग करने वाले, जिनकी बदौलत नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री बने हुए, उन नेताओं की जिक्र कर रहा हूं। उन नेताओं के बारे में जरा इस बात को लेकर समझिए कि वो नेता लगातार मुसलमानों के लिए काम करते रहे, बोलते रहे, ये नहीं होने देंगे, वो नहीं होने देंगे, इफ्तार पार्टी का जिक्र करते रहे, वो तमाम चीजें हुई। यानी मुसलमानों के वोटों की वजह से आपके विधायक चुने जाएं, आपके सांसद चुने जाएं। अब मुसलमानों कह रहे हैं कि यह वक्त हमारे लिए था कि आप वक्फ संशोधन बिल का विरोध कीजिए। और ऐसे में नीतीश कुमार चाहते तो दो काम कर सकते थे जिससे उनकी स्थिति बच जाती। वो ना मुसलमान उनके खिलाफ खड़े होते ना कुछ, वो वहां साथ ना देकर इस बिल को अटका देते। मैं बीच का रास्ता बता रहा हूं, जैसे बीच में अटके हुए थे तो कोई दिक्कत नहीं चल रही थी, आपने भी देखा होगा, सिर्फ विरोध की मांग की जा रही थी, विरोध नहीं कर रहे थे, तब भी शांति चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दोबारा संसद में आना और लोकसभा और राज्यसभा में नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से सहयोग करना, यह नीतीश कुमार की पार्टी पर भारी पड़ गया है। चाहते तो इसे अटकाते और कम से कम बिहार विधानसभा चुनावों तक अटकाते तो बड़ा बेहतरीन रहता, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। एक एक करके तमाम नेता किस तरीके से इस्तीफा दे रहे हैं समझिए। अब देखिए, एक बयान है, पुराना बयान है शहाबुद्दीन साहब का, लेकिन उनको जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। सुनिए। एक ही नेता है, कितना नेता बनाया अभी लालू यादव हमारे लीडर। तो शहाबुद्दीन का यह बयान ऐसे वक्त में आया था जब नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव में टसल रहती थी, आपको याद होगा। तब भी उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार जो है वो मजबूरी के मुख्यमंत्री हैं। वो अभी के नहीं, वो बहुत मजबूरी के मुख्यमंत्री हैं और आरजेडी एक बड़ी पार्टी है, यह दावा उनकी तरफ से किया गया था। अब वही बात हर कोई याद कर रहा है, मुस्लिम समाज खासतौर पर बिहार के अंदर याद कर रहा है कि उन्होंने झोली भर भर कर नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के नेताओं को वोट कास्ट किया। लेकिन किस तरह के हालात पैदा किए कि जब जरूरत आन पड़ी तो उस वक्त उन्होंने सीधे तौर पर इसको लेकर विरोध दर्ज करा दिया है। अब देखिए, नीतीश कुमार सब दिन से मुस्लिम विरोधी रहे हैं, उनका ये कहना है, दावा करना है, मुस्लिम समाज इसीलिए नाराज चल रहा है। अब देखिए, एक और खबर निकल कर आई, इसे पढ़िए। एक और इस्तीफा गिरा था। नीतीश कुमार जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जनता दल यूनाइटेड के। मोहम्मद शहनवाज मलिक ने यह इस्तीफा दिया है। ये अल्पसंख्यक प्रदेश सचिव हैं, सह जिला अध्यक्ष हैं जमुई के। उन्होंने कहा कि करोड़ों मुसलमान आप पर विश्वास करते हैं, ये है वो है, तमाम चीजें, लेकिन जिस तरह की एक्टिविटीज हुई उससे वो आहत हैं और अब इस्तीफा दे रहे हैं। लेकिन क्या इन सब के बीच केवल खेल इतना ही भर है? तो मैं कहता हूं नहीं, इससे खेल थोड़ा सा ज्यादा है। और क्या है खेल, जरा
इस खबर को देखकर पढ़ लीजिए। यह दैनिक भास्कर की खबर है। खबर क्या है? अमेंडमेंट बिल को ही लेके राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद वक्फ बिल बना कानून, यानी कानून बन चुका है। लोकसभा के बाद राज्यसभा में पास हो गया, स्पष्ट हो गया। लेकिन जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस पर साइन किए तो ये भी कानून बन गया। ओके, लेकिन लागू होने की तारीख केंद्र तय करेगा। अब सवाल ये उठता है कि जो भारतीय जनता पार्टी लंबे वक्त से, मतलब पिछले सेशन से लगातार लगी पड़ी थी कि कैसे भी वक्फ संशोधन बिल पास हो, उसे कानून बनाया जाए, वो इसके कानून बन जाने के बाद भी इसके लागू होने की तारीख का ऐलान करने से क्यों बच रही है? इसके पीछे की एक बहुत बड़ी कहानी है, उस कहानी को मैं समझाने जा रहा हूं। पहले 2 लाइनों पढ़िए, इसमें आगे क्या लिखा है। मुस्लिम संगठनों का विरोध और सुप्रीम कोर्ट में मामला। पहले डीएमके की तरफ से कहा गया कि हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, फिर कांग्रेस की तरफ से चले गए, एआईएमआईएम जा चुकी है, आम आदमी पार्टी ने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा लिया है, यानी एक एक करके सुप्रीम कोर्ट पर यह मामले में पहुंच रहे हैं। इसने मोदी सरकार की दिक्कतें इसलिए बढ़ाती हैं क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है, कोई भी मसले को लेकर सुनवाई होती है, तो वो हर पहलू को देखते हैं। याद करिएगा, जब ये पहला संशोधन बिल लाया गया था, उसके बाद ये जेपीसी भेजना पड़ा था, क्योंकि इनके अपने जो सहयोगी दल हैं, जिसमें चिराग पासवान भी हैं, नीतीश कुमार भी हैं, चंद्रबाबू नायडू भी हैं, इन सब ने इसका विरोध कर दिया था। तो ये जेपीसी के पास गया था। अब जेपीसी पर आरोप विपक्षी पार्टी के नेताओं ने क्या लगाए कि जेपीसी में जो हमारे सांसद मौजूद थे, उन्होंने कई आपत्तियां, परेशानियां और सुझाव तीनों दिए कि ये परेशानी, ये दिक्कत है, इसको हटाइए, इसको लगाइए, हमारा सुझाव ये है कि ये कर लीजिए। जब संसद के अंदर ये दोबारा आया तो देखा गया कि जो नोट विपक्षी पार्टी के नेताओं ने दिए थे वो एग्री नहीं किया गया, उन्हें शामिल ही नहीं किया गया। ये साफ साफ हुआ कि वो नहीं शामिल किए गए। इस पर विपक्ष नाराज था। क्या, जब ये करना ही नहीं था तो क्यों बुलाई थी जेपीसी की बैठक? जेपीसी की बैठक का मतलब ही नहीं था, इस जांच कमेटी को देना ही नहीं चाहिए था, उसको निरीक्षण ही नहीं करना चाहिए था, पहले ही पास करा लिया जाता। यही बात की नाराजगी लगातार चल रही थी। अब जब ये दोनों तरफ से लोकसभा राज्यसभा में पास हो गया और केंद्र में जाकर कानून बन गया, राष्ट्रपति ने इस पर साइन कर दिया, तमाम चीजें हो गई। अब जब ये चीजें माना जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में, जब ये चीजें जाएंगी तो ये सामने तथ्य रखे जाएंगे कि जेपीसी का मतलब ये होता है कि सुझाव सुने जाएं, लेकिन संख्या बल का इस्तेमाल करते हुए सुझाव नहीं सुनेगा। वो पता लगेगा कि सुप्रीम कोर्ट इसे कितनी गंभीरता से लेगा, ये थोड़ी दिनों बाद पता लग जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ मुस्लिम संगठनों का विरोध भी है। नीतीश कुमार इस पूरे मसले पर पूरी तरह से शांत हो गए। वो अब डरे और सहमे नजर आ रहे हैं क्योंकि बिहार में विधानसभा का चुनाव इस साल के आखिर में होने जा रहा है। ऐसे में नीतीश कुमार के लिए तगड़ा झटका होगा कि उनके अपने कोर वोटर उनके खिलाफ खड़े हो जाएं, और अगर ऐसा हुआ तो चुनाव से ठीक पहले भांपते हुए वो कदम उठा सकते हैं, यानी समर्थन वापस ले सकते हैं। अगर उन्होंने समर्थन वापस लिया तो यकीन मानकर चलिए चिराग पासवान को भी ये कदम उठाना पड़ेगा, जिससे सरकार लड़खड़ा सकती है। इसलिए माना जा रहा है कि जो बीजेपी लगातार मुस्लिम वक्फ बिल को कानून में बदलवाने और लागू करने के लिए उतावली नजर आ रही थी, वो 24 घंटे से ज्यादा का समय बीत जाने के बावजूद भी इसकी ये कब लागू होगा, इसकी तारीख तय नहीं कर पा रही है। नमस्कार।